नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं, तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो आपका DS एकेडमी का ऑफिशियल पेज है, आप उस पे जाके क्लास संख्या 1 से क्लास देखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके पास जो तथ्यों का अच्छा संकलन हो जाए। आगामी परीक्षाओं में आप जो तैयारी कर रहे हैं वो और भी बेहतर आपकी तैयारी हो जाए। इसी के साथ में जो लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। और इसी के साथ में आगामी कुछ दिनों में हमें आपकी फीडबैक बहुत कम मिल रही है, इसीलिए हो सकता है तो क्लास एक ही अपलोड होगी, क्योंकि जितनी शिद्दत के साथ में हम आपके लिए तथ्यों को लेके चल रहे हैं, तथ्यों का बहुत यूनिक संकलन हम आपको देते हुए चल रहे हैं, उस तरीके से हमें आपकी प्रतिक्रिया बहुत कम मिल रही है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, आप उस पर शेयर करते रहिए, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जो भी आपके पास ग्रुप है आप उनमें शेयर करते रहिएगा, या जो भी आपके अपने मित्र मंडली है आप उसमें भी शेयर करते रहिए। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सूफी काव्य धारा में, और एक दो कमेंट हमें आ रहा था। तो देखिए, पहली बात तो ये है, एक कमेंट था कि प्रेम की पीर जायसी को किसने कहा है। तो देखिए, प्रेम की पीर जायसी को नहीं कहा गया है, जायसी की जो पद्मावत है उसके विषय में शुक्ल जी ने कहा है। और वहीं पर एक तथ्य घूम के आता है कि घनानंद को प्रेम की पीर किसने कहा है, तो ये जायसी आपके शुक्ल जी ने कहा है। दोनों ही जो तथ्य हैं प्रेम की पीर के संबंध में, ये शुक्ल जी ने कहे हैं। लेकिन अगर कवि की बात आती है कि घनानंद कवि को किसने प्रेम की पीर कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। लेकिन यहाँ पे हमें जो प्रश्न किसी ने दिया, कमेंट किसी ने किया था, यहाँ पे जायसी को नहीं कहा जाएगा, जायसी को प्रेम की पीर नहीं कहा है। जायसी की पद्मावत में जो विरह वर्णन है उसको प्रेम की पीर कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगर आपने कहीं कोई और तथ्य पढ़ा है तो आप उससे जरूर हमें अवगत कराइएगा। कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी चैट ओपन की जाती है आपकी रविवार को, तो या तो आप उसमें हमें अपना मैसेज दीजिएगा, या फिर आप कमेंट में ही कहिएगा। क्योंकि अभी तक जो भी पढ़ा गया है, तो जायसी की जो रचना है पद्मावत, पद्मावत में जो विरह वर्णन है, आपका नागमती का वियोग वर्णन, उसको शुक्ल जी ने प्रेम की पीर कहा है। क्यों? क्योंकि प्रेम के इतने विरह में वो क्या कहते हैं, नागमती इतनी व्याकुल रहती है। मतलब कि आपने देखा होगा, जब आप नागमती का विरह वर्णन पढ़ते हैं, अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, जब नेट की क्लासेस चलेंगी तब पढ़ाएंगे, तो उसमें वो अपने एक एक अंग का, एक एक मौसम का, एक एक ऋतु का इस तरह वर्णन करती है, एक एक मास का, कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जेठ मास आता है, वो पूरी तरीके से विरह में जलने लगती है। कौवे से, कोयल से संदेश भिजवाना चाहती है कि क्या कहते हैं, पीयू से कहो संदेश ना, हे भोरा हे काग, कि क्या कहते हैं, भोरा और काग, आप दोनों जाके मेरे पीयू से, मेरे पति को ये संदेश देना कि मैं मतलब हम जो काले हुए हैं, यानी कि भोरा और कौवा, ये दोनों जो काले हुए हैं, हम इसलिए काले हुए हैं क्योंकि जो नागमती है वो विरह में इतनी जल रही है कि उसके धुएं से हम काले हो गए हैं। इस तरह की अतियुक्ति, अतिशयोक्ति हमें देखने को मिलती है नागमती के विरह वर्णन में, और उसी नागमती के विरह वर्णन को आचार्य शुक्ल जी ने प्रेम की पीर कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद कवि को, जो रीतिकालीन कवि हैं आपके, उनको प्रेम की पीर कहा है। धीर पथिक भी उनको कहा है,
जवानानी का ऐसा धीर पथिक दावा रखने वाला कवि भी उनको कहा है। तो ये दोनों मतों में थोड़ा सा अंतर था। हालांकि बहुत अच्छी हमें खुशी मिलती है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं जो पढ़ रहे हैं हमसे, वो लोग ही साथ के साथ कमेंट में उत्तर दे देते हैं, हमें देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपके कमेंट भी हमें सराहनीय लगते हैं जब आप कोई प्रश्न करते हैं। और इसी के साथ में देखिए, थोड़ा धैर्य आप रखा करिए। जब हम क्लासें आपको प्रतिदिन दे रहे हैं, और अभी ऐसा नहीं है कि सूफी संप्रदाय अभी समाप्त हो गया है, अब कमेंट आती है कि सुजान किसका नायक है, तो ये थोड़ी सी क्या कहते हैं, गर्भवती वाली चीजें हो जाती है। थोड़ा सा हमें विचार करना पड़ जाता है कि बताइए, अभी हमने पूरा सूफी संप्रदाय कंप्लीट भी नहीं किया और आप हमें कमेंट दे रहे हैं कि वो किसका नायक है। तो थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए। आप देखिए कि जब हमने चित्रावली पढ़ी ही नहीं है, तो हम आपको उसका नायक कैसे बता देंगे पहले कमेंट में। हम एक क्रम में लेके चल रहे हैं, रचना आगे पीछे हो जाती है, थोड़ा सा मस्तिष्क स्लिप हो जाता है, फिर भी एक अच्छा कंटेंट के रूप में हम आपको नोट्स देने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सुजान जिसका नायक है उसकी रचना की, यानी कि चित्रावली। चित्रावली रचना का जो समय है आपका 1613 ईस्वी है। 1613 ईस्वी की जो रचना है आपकी चित्रावली। ठीक है, रचनाकार की बात करें तो रचनाकार हैं उस्मान कवि। उस्मान कवि ये गाजीपुर के निवासी थे। गाजीपुर जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पड़ता है, बलिया साइड में, आजमगढ़ बलिया, तो वहां के ये निवासी थे। कौन कवि? उस्मान कवि। बात कर लेते हैं इनका उपनाम क्या था। तो इनका जो उपनाम था वो मान था। ठीक है, अभी जैसे हम और कवियों को भी देखे थे जो सूफी कवि थे, किसी का उपनाम या पूरा नाम, ये सब हमने देखा था। तो उस्मान कवि का पूरा नाम, जो उपनाम था, पूरा नाम नहीं, क्षमा कीजिए, जो उपनाम था वो मान था। इनके पिता का नाम, ये प्रश्न बन भी सकता है, क्या था? शेख हुसैन। शेख हुसैन किसके पिता का नाम था? क्योंकि अब टीजीटी पीजीटी में सरल प्रश्नों को भी रखा जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि माता पिता से तो प्रश्न बनना ही नहीं है, क्यों याद करें, लेकिन आयोग का पता नहीं चलता कब कहां से प्रश्न बना ले। तो शेख हुसैन जो था उस्मान के पिता का नाम था। ठीक है, और ये 5 भाई थे। आगे बात कर लेते हैं इनके गुरु कौन थे। तो हाजी बाबा। हाजी बाबा किसके गुरु थे? उस्मान के गुरु थे। और साथ में हाजी बाबा जो थे, ये आपके चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। जो भारत में चिश्ती संप्रदाय है सबसे बड़ा, इसके इसमें दीक्षित थे। आगे बात कर लेते हैं रचना के आरंभ में कवि ने, अब बात आती है कि रचना के आरंभ में कवि ने किसकी स्तुति की है, तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। कवि ने स्तुति के उपरांत, जो स्तुति की है उसके उपरांत में क्या किया है कि पैगंबर, जो मुस्लिम समुदाय उस धर्म के हैं, पैगंबर और यानी कि अल्लाह, और 4 खलीफों, इसमें जो 4 खलीफा है कि बादशाह, और बादशाह के रूप में जो इस समय थे उस्मान कवि के सामने समकालीन, तो वो थे जहांगीर। तो बादशाह की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा की है। इसके बाद कवि ने गाजीपुर नगर का वर्णन करके अपना परिचय दिया है। यानी कि देखिए यहाँ पे कितना महत्वपूर्ण है कि पहले स्तुति में करते हुए क्या की है कि पैगंबर, यानी कि उनका जो ईश है, अल्लाह है, पैगंबर है, उसकी स्तुति की है। उसी के साथ में और 4 खलीफों की, और 4 खलीफों की जो बादशाह है, उसमें बादशाह के रूप में किसकी की है, जो शाह वक्त के रूप में जहां प्रशंसा की बात आती है, तो की है आपके जहांगीर की। और जहांगीर के बाद में शाह निजामुद्दीन। ठीक है, और उसके बाद में हाजी बाबा यानी कि गुरु की प्रशंसा की है। और उसके साथ में कवि ने जो आपका गाजीपुर नगर है उसका वर्णन किया है, और उसके बाद में अपना परिचय दिया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और आप देखते होंगे कि उसकी प्रशंसा करते हुए अपनी परिचय देते हुए कवि लिखता है कि आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर पढ़े हम सिखा। तो इस तरह के उसका प्रयोग कवि ने किया है। बहुत अच्छी कहानी है आपकी जो चित्रावली है। देखते हैं आगे। चलिए बात करते हैं चित्रावली में।
उस्मान ने अपनी रचना का उद्देश्य, पहले इसको लिख लेते हैं, इसको छोड़िए, पहले लिखिए नायक। नायक की बात करें तो आपका सुजान है, नायक सुजान है। मुख्य नायिका की बात करें तो चित्रावली है। और यहीं पर अगर उपनायिका की बात करें, इसमें उपनायिका भी है, तो उपनायिका की अगर बात करें तो कमलापति इसकी उपनायिका है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि उस्मान ने अपनी रचना का उद्देश्य, उस्मान कवि ने, उस्मान कवि ने अपनी रचना का उद्देश्य अमर होने की, अमर होने की इच्छा पूर्ति, अमर होने की इच्छा पूर्ति करना बताया है, करना बताया है। आगे बात कर लेते हैं। उस्मान ने इस रचना में, उस्मान कवि ने इस रचना में, इस रचना का, इस रचना में अन्य कवियों को इस रचना से यानी कि चुनौती दी है, इस रचना से बढ़कर इस रचना से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी है, बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी है। और क्या कहते हैं, देखिए, जाकी बुद्धि, जाकी बुद्धि होई अधिकाई, जाकी बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई, आन कथा एक, सॉरी, कहे बनाई। यानी कि अगर किसी में हमसे ज्यादा बुद्धि है तो कोई एक कथा, इस प्रेम कथा से बढ़ के एक प्रेम कथा बना के हमें दिखाइए। इस रचना का नायक, आगे बात करते हैं, इस रचना का नायक नेपाल के राजा, नेपाल के राजा धरणीधर पंवार के पुत्र, धरणीधर पंवार के पुत्र कौन थे, तो थे सुजान एवं, पुत्र सुजान एवं रूपनगर की रानी, रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के प्रेम का वर्णन किया गया है। इस रचना में कर लीजिए, चित्रावली के प्रेम का वर्णन, कि प्रेम का वर्णन किया गया है। इस प्रेमाख्यानक काव्य में इस प्रेमाख्यानक काव्य में योगी ढूंढन खंड में, योगी ढूंढन खंड में
योगी ढूंढन खंड में कवि ने काबुल, काबुल, वदरख्शां, वदरख्शां, खुरासान, रूस, मिस्र, गुजरात, सिंहल द्वीप और अंग्रेजों के द्वीप एवं अंग्रेजों के द्वीप तक का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये था। अच्छा, इसमें आपका जो उपनायक हो गया रूपनगर, और एक इसमें मित्र भी है, सुजान का मित्र है सुबुद्धि। इसमें सुजान का मित्र भी है एक, और मित्र का नाम है सुबुद्धि। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या कहते हैं, देखिए चित्रावली उस्मान कवि की है, 1613 ईस्वी। इसकी जो बाकी की विशेषता थी उसको देख लेते हैं। नायक की बात करें तो सुजान नायक है। नायिका की बात करें तो जो मुख्य नायिका है वो चित्रावली है, और उपनायिका के रूप में अगर बात करें तो कमलापति उपनायिका है। सुजान का मित्र है इसमें सुबुद्धि। इसकी कथा में क्या होता है कि सुजान जो राजा होता है, एक बार ये जंगल में गया होता है शिकार करने के लिए, खेलने के लिए, और ये क्या कहते हैं, आपके खेलते खेलते बहुत आगे निकल जाता है। इतना आगे ये निकल जाते हैं सुजान घूमते घूमते कि क्या कहते हैं, शिकार करते करते ये एक राक्षस की मढ़ी में यानी कि कुटिया में जाके सो जाते हैं। उसके बाद में वहां से क्या होता है कि जो प्रेत होते हैं इनको उठाते हैं, इनको उठा के फिर ले जाते हैं। लेके कहाँ जाते हैं, आपके चित्रावली की कक्ष में, वहां ले जाते हैं। तो सुजान की मतलब सुजान सोए हुए होते हैं। जब वहां से उठा के उस मड़ी में से उठा के, जो प्रेतों की मड़ी थी वहां से उठा के जब ले जाते हैं, तो ले जाके चित्रावली के उस कक्ष में उनको लिटा देते हैं। तो चित्रावली उस समय नहीं होती है, चित्रावली की वर्षगांठ होती है, यानी कि बर्थडे होता है चित्रावली का, तो उस समय पे वो अपने कक्ष में नहीं होती है। एक तस्वीर ये जो सुजान होता है उसको, उसकी तस्वीर देख लेता है चित्रावली की, और तस्वीर देखने के बाद में अपनी तस्वीर बना के उसकी तस्वीर के पास में टांग आता है। उसी के बाद में फिर क्या कहते हैं, आपका जो उस्मान ये सुजान है, इसको चित्रावली से प्रेम हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि चित्रावली की कक्ष से जो देव होते हैं वो उठा के पुनः इनको वापस दे जाते हैं। तो इस तरह की इसमें कथा चलती, दोनों का प्रेम वर्णन चलता है, जैसे कि हम सूफी बाकी की पहली कविता जो रचनाएं हैं उनमें देखते हुए आ रहे थे। आगे बात कर लेते हैं कि उस्मान कवि ने अपनी रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा पूर्ति करना बताया है। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, इस लाइन से, इस लाइन से प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किस सूफी कवि ने किस रचना को अपनी किस सूफी कवि ने अपनी रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा पूर्ति बताया है, यानी कि किस रचना के माध्यम से कवि, कौन सूफी कवि अमर होना चाहता है, तो उस्मान कवि हैं। किस रचना के मतलब एक तरीके से किस रचना के माध्यम से, तो आपकी चित्रावली के माध्यम से। कौन कवि, उस्मान कवि। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उस्मान कवि ने इस रचना में अन्य कवियों को इस रचना से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी है। क्या कह रहे हैं कि भाई जाकी बुद्धि होई अधिकाई, जाकी यानी कि क्या किसी की बुद्धि होई अधिकाई, किसी की बुद्धि इतनी अधिक है, यानी कि मुझसे अधिक है। क्यों, आन कथा एक कहे बनाई, जो आन यानी कि इस कथा से
एक कथा और आगे बना सकता है कि प्रेमाख्यानक कथा, यानी कि इनके कहने का सीधा सीधा मतलब है उस्मान कवि का एक तरीके से घमंड इनका यहाँ दिख रहा है। पहला तथ्य तो ये है कि ये कह रहे हैं सीधी सीधी की रचना का उद्देश्य क्या है, अमर की प्राप्ति। ऐसा इस अमर अपने आप को अमर करने के लिए, अमर होने की इच्छा पूर्ति के लिए इन्होंने किस कवि ने रचना की है, तो उस्मान ने चित्रावली की। दूसरी बात कह रहे हैं कि क्या कोई इतनी बुद्धि वाला कवि है जो मेरे प्रेमाख्यानक, जो चित्रावली प्रेमाख्यानक इन्होंने लिखा है, इससे बड़ा या इससे अच्छा या इससे सुंदर प्रेमाख्यानक कोई लिख सकता है? अगर है तो लिख के दिखाओ। चुनौती दे रहे हैं भाई सीधे सीधे। देखिए आगे चलिए बात करते हैं कि इस रचना में नायक नेपाल के राजा, नायक कहां का है, नेपाल के राजा कौन है, धरणीधर, धरणीधर पंवार के पुत्र, धरणीधर पंवार के पुत्र कौन है, तो सुजान। ठीक है, सुजान कहां का राजा है, एक तरीके से देखा जाए तो धरणीधर। सुजान के पिता का नाम, एक मिनट क्षमा कीजिए, सुजान कहां का राजा है, तो नेपाल का। सुजान के पिता का नाम क्या है, तो धरणीधर पंवार। ठीक है, उसके बाद में रूपनगर की राजकुमारी, नायिका कहां की है, रूपनगर की है, चित्रावली। राजकुमारी कौन है, चित्रावली। के प्रेम का वर्णन किया गया है, यानी कि सुजान और चित्रावली के प्रेम का वर्णन किया है। चित्रावली जो है वो रूपनगर की है, सुजान जो है वो नेपाल का है। सुजान के पिता का नाम धरणीधर पंवार है। आगे बात करते हैं कि इस प्रेमाख्यानक काव्य में योगी ढूंढन खंड, एक उसमें जो खंड चल रहे हैं उसमें योगी ढूंढन खंड है। उसमें क्या है कि कवि ने, यानी कि उस्मान कवि ने काबुल, बदरकशां, खुरासान, रूस, मिस्र, गुजरात, सिंघल द्वीप एवं अंग्रेजों के द्वीप तक का वर्णन किया है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका सिंघल द्वीप। कैसे, हम आपसे कह रहे थे कि जहां दो तथ्य एक जगह कोरिलेट होने का प्रयास करते हैं, आप उनको बहुत ज्यादा मतलब हाईलाइट कर दिया कीजिए, या ऐसे तथ्यों को मतलब एक जगह लिखने का आप प्रयास कीजिए। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए सिंघल द्वीप का वर्णन आपके पद्मावत में तो आया ही है। आगे एक्सपर्ट प्रश्न बना सकता है कि निम्नलिखित में से पद्मावत के अतिरिक्त किस रचना में सिंघल द्वीप का वर्णन मिलता है। तो अगर आपने इतना विस्तृत पढ़ा है तो आप पकड़ ले जाएंगे किस रचना में, तो चित्रावली किसकी है, उस्मान की। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सारे प्रेमाख्यानक काव्यों की स्टोरी जो है वो सेम सेम सी ही मिलती है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। महत्वपूर्ण होते हैं आपके नायक नायिकाएं, इनको आप ध्यान रखिएगा। इस रचना में 7 चौपाई के बाद, रेड मार्कर ये यूज करने हैं, आगे लिखिए। इस रचना में 7 चौपाई के बाद, 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखा गया है, यानी कि इसमें 7 चौपाइयों पे एक दोहे का प्रयोग मिलता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसकी भाषा, इस रचना की भाषा क्या है, अवधी है। आगे, यह रचना जायसी की रचना के, यह रचना जायसी की रचना के अनुकरण पर लिखी गई है। आगे है कमलापति और चित्रावली, कमलापति और चित्रावली अविद्या और विद्या
के रूप में कल्पित जान पड़ती हैं। कल्पित जान पड़ती हैं। आगे बात करें, आगे एक कथन आप नोट कीजिए, महत्वपूर्ण कथन है। साधना काल में अविद्या के बिना सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये जो कथन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बात करते हैं अगले कथन की कि जैसे की ही पद्धति पर नगर सरोवर यात्रा दान महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। और ये जो कथन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये भी कथन। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि विरह वर्णन में विरह वर्णन के अंतर्गत षट ऋतु यानी कि 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए यहां पे एक तथ्य आपके साथ साझा कर दें, मतलब आपको बताना है। आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए एक तथ्य आपको यहां बताना है, आप कमेंट करेंगे। अभी तक जो हमने क्लासेस पढ़ी हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से, यानी कि आदिकाल और भक्ति काल को मिला के ऐसी अन्य कौन सी रचना है जिसमें षट ऋतु का वर्णन किया गया है। 12 मासा का वर्णन तो कई रचनाओं में किया गया है, आपकी बीसल देवरासो है, और आप देखेंगे तो पद्मावत भी है, आपकी नागमती का वियोग वर्णन। आप ये कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी कौन सी रचना है जिसमें षट ऋतु का वर्णन किया गया है। एक तो रचना है आपकी चित्रावली, एक और आप खोज के कमेंट कीजिएगा, देखेंगे कि आप पीछे का भी पढ़ रहे हैं या आपने जो पढ़ा है आपको याद है। तो सभी कैंडिडेट जो भी ईमानदारी से क्लास ले रहे हैं, जो भी हमसे कैंडिडेट कंटिन्यू जुड़ के चल रहे हैं, पक्का जरूर आप कमेंट कीजिएगा। आपके जब एक देखिए, मेरा उद्देश्य इतना नहीं है कि आप आप में गिल्टी फील करो कि हमें याद नहीं है। क्या है कि हमने आपसे बोला है कि ऐसी कौन सी रचना है जिसमें षट ऋतु का वर्णन मिलता है, इससे पहले हम उस रचना को पढ़ चुके हैं। पहले आप ये खोजिएगा आदिकाल में पढ़ी है कि भक्ति काल में संत काव्य धारा में पढ़ी है कि सूफी काव्य धारा में ही हमने वो रचना पढ़ी है। दूसरी बात, आप इस रचना को खोजने के लिए जब अपने पेजों को उल्टा पलटेंगे, ठीक है, तो आपको और भी कई तथ्य स्मृति में आपके तैयार हो जाएंगे।
ठीक है। और जब आप इस तथ्य से संबंधित तथ्य को जब आप खोजेंगे तो यकीन मानिए आप कुछ भी भूल जाएंगे, लेकिन इस तथ्य को आप दोबारा से नहीं भूलेंगे। हमारा मात्र इतना उद्देश्य है, क्योंकि तैयारी जिस तरीके से की जाए आप उस तरीके से करिए, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम रटते नहीं, खुद ना खुद रट जाएगा आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो इस रचना में 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखा गया है, यानी कि छंद व्यवस्था क्या है, तो 7 चौपाइयों के या 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे छंद का इसमें प्रयोग मिलता है, ठीक है। आगे हम एक इंडेक्स के माध्यम से, जो अंतिम हमारी सूफी काव्य धारा की क्लास होगी, उसमें हम सारी रचनाओं को विस्तृत देखेंगे कि किसमें कितने कितने छंदों पे दोहा या बरवे रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं कि इस रचना की भाषा क्या है, तो अवधी भाषा है। चित्रावली की भाषा क्या है, अवधी भाषा है। भाषाओं की विशेषताओं के विषय में भी कि राजस्थानी भाषा में कौन कौन सी रचनाएं हैं, ब्रज में कौन कौन सी हैं, अवधी में कौन कौन सी है, ये सब एक इंडेक्स के माध्यम से हम देखेंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप जितना हो अपने सहपाठियों को जोड़ते रहिए क्लास से। आगे बात करते हैं कि यह रचना जायसी की रचना के अनुकरण पर लिखी गई है। आपको यह ध्यान रखना होगा, सूफी काव्य धारा में आप पीछे बैक जाइएगा, अपने नोट्स के पन्ने पलटिएगा जो आप हमारे साथ साथ बनाते हुए चल रहे हैं। आप अब उसमें फिर ये नोट कीजिएगा कि जायसी के अनुकरण पर कौन कौन सी और रचनाएं लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सी है, चित्रावली भी जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसके थोड़े अनुकरण पर है। आगे बात करते हैं कि कमलापति और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती हैं। देखिए यहाँ पे बता दें आपको कि जायसी का तथ्य क्यों आया है। वो इसलिए आया है, जैसे कि हमने देखा था कि जो पद्मावत थी वो आपकी परमात्मा का प्रतीक थी, यानी कि जो आपकी सात्विक बुद्धि थी उसका प्रतीक थी। नागमती सांसारिक मोहमाया और इस बुद्धि का प्रतीक थी, ठीक है। लेकिन यहीं पर उन्होंने कहा है कि जो कमलापति है, ठीक है, सुजान की जो पहली प्रेम पत्नी है कमलापति, वो अविद्या यानी कि वो विद्या जिसे कोई ना जानता हो, यानी कि एक तरीके से सांसारिक के रूप में आप इसको ले सकते हैं। चित्रावली विद्या के रूप में, यानी कि यहाँ पे है जिसको ज्ञान ना हो, अविद्या यानी कि जो विद्या को ना जानता हो, या ज्ञान जो ज्ञान को ना जानता हो। यहाँ पे चित्रावली किसका प्रतीक है, तो विद्या का, ठीक है, के रूप में कल्पित है, कल्पित जान पड़ती है, यानी कि इन दोनों की कल्पना की गई है। तो देखिए यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि चित्रावली में कमलापति किसका प्रतीक है, विद्या का, अविद्या का और आपका परमात्मा का, ठीक है। इस तरीके से भी विकल्प बन सकता है, आयोग कुछ भी बना सकता है अगर आपके इतिहास ग्रंथों में तथ्य है तब, ठीक है। आगे बात करते हैं कथन की। महत्वपूर्ण कथन है कि साधना काल में अविद्या के बिना सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। शुक्ल जी का कथन है, शुक्ल जी कह रहे हैं कि साधना काल में जब कोई व्यक्ति सूफी हो चाहे जो भी मनुष्य हो, जब साधना के लिए बैठता है साधना काल में, अविद्या के बिना सत्य के ज्ञान, देखिए जब तक वो उसको ये नहीं पता चलेगा। देखिए अगर आप शुरू से ही सात्विक बुद्धि के हैं, ठीक है, आप जो सांसारिक मोह माया है अगर आप इसमें नहीं फंसे हैं, तो आपको जो परमात्मा का जो एक स्तर होता है, मिलन स्तर होता है, साधना का जो स्तर होता है, आप इसको कभी नहीं पकड़ पाएंगे। कहते हैं ना, देखिए जब तक हम असफल नहीं होंगे तब तक हमें सफलता का जो आनंद होता है वो हमें पता ही नहीं चलेगा। जब आप संघर्ष करते हैं बार बार, 2-3 बार आप पॉइंटों से जब किसी इंटरव्यू से बाहर होते हैं, या फाइनल सिलेक्शन से आप पॉइंटों से 1 या 2 नंबर से जब आप रहते हैं, और उसके बाद देखिए जब आपको आपका सिलेक्शन होता है, आपको कितनी बड़ी खुशी होती है। तो वहीं यहाँ पर शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं कि अविद्या के बिना आप सत्य के ज्ञान को यानी कि विद्या को नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आप अनभिज्ञ हैं, बार बार ठोकर खाएंगे, उसके बाद जब आप मंजिल पे चढ़ेंगे अपनी, ठीक है, आप अपने लक्ष्य को पाएंगे तभी तो। अब जैसे कि हम बार बार आपसे प्रश्न करते हैं कि इस तरह का प्रश्न बताइए, आप बार बार खोजिए तो जरा। जब आप अनभिज्ञ हैं, आपने एक बार तथ्य पढ़ा, आप भूल गए, और उसके बाद आप दोबारा से जाएंगे तभी तो आपको वो तथ्य याद होगा ना। जब आप दोबारा जाएंगे ही नहीं तो यानी कि आप अज्ञान है, आप जान ही नहीं पाए हैं, या स्मृति से आपके निकल गया है। तो आप जब उसको दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे, तभी तो आपके पास होगा, तभी तो आप उसको जान पाएंगे।
तो यहीं पे शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं, बहुत मोटिवेट लाइन है, पूरा साहित्य मोटिवेशनल से भरा हुआ है आपका। हम कहते हैं कि साधना काल में अगर आप साधना के लिए बैठे हैं, जब तक आप अविद्या को नहीं जान पाएंगे, उसके बिना सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, शुक्ल जी ने कहा है। आगे कथन है कि जैसी की ही पद्धति पर नगर सरोवर यात्रा दान महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। ये कथन भी आपके शुक्ल जी का है। अगले है विरह वर्णन के अंतर्गत षट ऋतु का वर्णन किया गया है। किसमें? तो आपकी चित्रावली में। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली रचनाओं में, जो सूफी की एक दो रचनाएं और बची हुई हैं, उसके बाद में उससे अगली क्लास में हम पूरा एक इंडेक्स के माध्यम से पूरे तथ्यों को देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपसे फिर वही कहना है कि जितना हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और समय से आप क्लास देखिए। अगर आप समय से क्लासें नहीं देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं फिर क्लासें फिर स्थगित करनी पड़ेंगी। हम एक ही क्लास फिर प्रतिदिन देंगे। आप इतने पीछे चले जाते हो, इतने पीछे जाने का मतलब नहीं है। आप लग के 2-3 दिन मेहनत करके आप हमारे बराबर में चल सकते हो। ये बहुत लंबी क्लासेज नहीं रहती हैं, 30 मिनट 35 मिनट की आपकी क्लासेज रहती हैं। तो देखिए प्रतिदिन आप 3-4 घंटे भी अगर टाइम निकाल के, आप ज़्यादा क्लास अभी हुई भी नहीं है, 60-65 क्लास हुई है, तो अगर आप 4 क्लास भी प्रतिदिन देखते हैं तो भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, आप एकदम से हमारे साथ कवर कर ले जाओगे। और जो क्लास डेली जो अपलोड होती है उसको तो आप समय पर देखते रहिए, कुछ पेज छोड़ दीजिए और फिर आप आगे बढ़ जाइए। तो प्रतिदिन की तो आप प्रतिदिन देखते रहिए, पीछे की फिर एक एक दो दो करके आप निकालते रहिए। तो कई तरीके होते हैं, आप साथ के साथ क्लासें देखते चलिए। अगर फीडबैक हमें अच्छा नहीं लगेगा तो मजबूरन हमें फिर एक ही क्लास अपलोड करनी पड़ेगी। तो अब ये आपकी प्रतिक्रिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 2 क्लास प्रतिदिन लेना चाहोगे कि 1 क्लास। हमारा उद्देश्य इतना था कि हम जितना जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको रिवीजन का समय मिल जाएगा। तो ठीक है, आगे निर्णय आपके हाथ में है और क्लास को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में। सूफी संप्रदाय, जो सूफी काव्य धारा है, उसकी कुछ रचनाएं बची हुई हैं, उनके साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।